एग्जिट पोल, ये हो गया हमारा एग्जिट पोल। अप्रत्याशित, अच्छा प्रत्याशित कैसे लिखते हो? प्रत में शित तो प्रत्याशित, और आ में प्रत्याशित, आ को छोटा करके अब इसको कर लिया अप्रत्याशित। खूबसूरत का सब चिन्ह बताओ कहाँ पर है? सिर्फ शुरू खूबसूरत खूबसूरती, फर्स्ट प्लेस पे क्या है? साधारण सारा सर्व सवेरा सिर्फ शुरू खूबसूरत खूबसूरती। महाराष्ट्र, महा में राष्ट्र तो महाराष्ट्र, रा में स्थान तो राजस्थान, हर में याना तो हरियाणा, बा में गाल तो बंगाल, ओ में ओड में शाह तो ओडिशा, तेल में गना तो तेलंगाना, आंध्र में प्रदेश तो आंध्र प्रदेश। उल्लेखनीय, अन्य, अन्य नाई का सब चिन्ह है, इसमें था लगा दिया तो क्या पढ़ेंगे? अन्यथा। चा बनाया, माँ को छोटा करके कार लगा दो, क्या पढ़ेंगे? चमत्कार। बेहतर का सब चिन्ह बताओ। बेहतर, सेकंड प्लेस बेहतर। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पा से काट दिया तो पार्टी, और ऐसे भी लिख सकते हैं समाजवादी पार्टी, ठीक है। प्र को बड़ा कर दिया और शन लगा दिया तो क्या पढ़ेंगे? प्रदर्शन। तृणमूल कांग्रेस, कौन सी कांग्रेस? तृणमूल ग्रेस, मतलब तृणमूल। अपेक्षा कहाँ पे है? फर्स्ट प्लेस पे, और उपेक्षा थर्ड प्लेस पे। अलावा कैसे लिखते हैं? फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे अलावा है, फर्स्ट प्लेस पे अलग, अलावा, और थर्ड प्लेस पे अलबत्ता। तो ये हो गया हमारा अलग, ये हो गया अलगाववादी, ये अलावा और ये अलबत्ता, ठीक है। संविधान, एक गोला उसके अंदर बिंदी, तो किस चीज का सब चिन्ह है? संविधान। संविधान में क्या लगा दिया? संवैधानिक में रूप से, और कल हमारा क्या था? संवैधानिक सभा, और क्या आया था संवैधानिक के साथ? संवैधानिक व्यवस्था, तो संवैधानिक व्यवस्था, और क्या आया था? कुछ संवैधानिक और भी था, हाँ संवैधानिक संस्था थी, राइट, संवैधानिक संस्था। सिर्फ एक बिंदी हमने फर्स्ट प्लेस पे लिख दी तो संवैधानिक संस्था और संवैधानिक संस्थाएं। विशेष रूप से, ये जल्दी बन जाता है उस वाले विशेष से। उत्तर में प्रदेश तो उत्तर प्रदेश, भा में जपा तो भाजपा, ये हमारा केंद्रीय है। और ये क्या है? मुद्दे, कट भी कर सकते हो, बगल से बना सकते हो, केंद्रीय मुद्दे है हमारा। भिन्न भिन्न। लोक लुभावन, अभी किसने पूछा था लोक लुभावन? लोक लुभावन, हाँ बनाया था ना। चंद्रबाबू नायडू, ये हमारे चंद्र हैं, और बा से काट दिया बाबू और ना से काट दिया नायडू, तो कौन है ये? चंद्रबाबू नायडू। निर्णय लिखना आता है ना हमें, निर्णय यही लिखते हैं ना। अब बताओ जरा ये क्या लिखा है? निर्मेयक, दो ना बनाओ, बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन क्या करना? निर्मेयक तो क्या पढ़ेंगे? निर्णायक। प्राथमिकता, प्रथम से मैंने हिंदी प्रथम बताया था ना, अब एकदम सिंपल बना दो, कथा इससे भी छोटा, प्राथमिकता, प्राथमिकताओं। संचालन, ये प्रथम कैसे पता है? फर्स्ट इंग्लिश का, इसको प्रथम ले लिया है। प्राथमिक विश्वविद्यालय लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? प्राथमिक, और ये क्या है? विद्यालय, क्या है ये? अब ये विद्यालय छोटा वाला विद्यालय है, वैसे लिखेंगे प्राथमिक तो ये लिखेंगे प्राथमिक विद्यालय, वैसे ये लिखेंगे। ये मजबूरियां, माँ में जबूरी तो मजबूरी, अवचन पे बिंदी तो मजबूरियां, और नहीं बना तो या लगा दो तो भी मजबूरियां। तैयार रहना चाहिए,
तैयार। अब इसको थोड़ा सा रहना चाहिए, होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। एक साल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तैयार इतना बड़ा करें, रहना चाहिए और लंबा खींच दो एकदम, तो बना सकते हो थोड़ा तिरछा करके, ठीक है? नहीं तो होना चाहिए, यही लिख लो, थोड़ा और लंबा सा खींच देना। अच्छा बेटा, जवाहरलाल नेहरू कैसे लिखते हैं? जे से जवाहरलाल, से लाल, ने से नेहरू और जवाहरलाल नेहरू। जे फॉर जग और ना फॉर नेहरू, तो क्या हो गया? ये दोनों बता दिया, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जल्दी बन जाएगा, इसमें बार बार हाथ उठाना पड़ेगा। देखो, पी से पंडित बनाना ही पड़ेगा, जवाहरलाल नेहरू, है ना? और ये हो गया पंडित जवाहरलाल, जो सही लगे वो बना लीजिए। जबरदस्त। अच्छा, ये हो गया हमारा जबर और दस्त। इसको छोटा भी कर सकते, कैसे? जबर में ही छोटा कर लिया, अस्त लगा दिया, जबरदस्त। और जबरदस्ती भी आता है, दोनों तरह से लिख सकते हो पूरा बना के, ठीक है? निरा, अरे ये बनाओ ना पूरा फिर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पी से पंडित पढ़ा हमने, पा लगा दिया, ये शॉर्ट में अगर बना लो, नहीं तो पप्पा ये कई बार काटना पड़ेगा। ये जानते हो कैसे बना? पी फॉर पैरट, जे फॉर जवाहरलाल, ना फॉर नेहरू, एक ही साथ ज्वाइन कर दिया पूरा, समझ गया ना? पंडित जवाहरलाल। अब पी फॉर से पंडित, जे से जवाहरलाल नेहरू। सत्ता विरोधी, सत्ता और विरोधी। वैश्विक स्तर पर, कौन से स्तर पर? वैश्विक, ये और लिख लो, वैश्विक स्तर पर। कौन से स्तर पर? लोकतंत्र कैसे लिखते हैं? ला छोटा और तंत्र, ये कौन सा तंत्र है? अच्छा, ये कौन सा तंत्र बताओ जरा? गणतंत्र। एकजुट और सशक्त, ये हमारा हो गया एकजुट। क्या हो गया? और क्या हो गया हमारा? सशक्त। स में सख्त तो क्या पढ़ेंगे? सशक्त। देखो मैंने बताया था, नहीं, ये हमारा क्या है? संस्कृत। क्या है ये? संस्कृत, सांस्कृतिक, इसमें आ जाएगा सांस्कृतिक, संस्कृत और सांस्कृतिक। हमारा क्या है? सशक्त, 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 ठीक है, डिक्टेशन लिख लो। सशक्तिकरण कुछ नहीं करेंगे, नहीं नहीं, ये लिखेंगे सशक्तिकरण, यही बस सा सा और कर, जैसे आधुनिकीकरण लिखते हैं वैसे हम सशक्तिकरण लिख लेंगे, ठीक है? स्टार्ट। लोकसभा के चुनाव नतीजों ने एग्जिट पोल के निष्कर्षों के साथ अन्य अनेक अनुमानों को भी गलत साबित किया। परिणाम कई दृष्टि से अप्रत्याशित है, लेकिन लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। जनता के मन में क्या है, इसकी था लेना कठिन होता है। नतीजों ने बताया कि जो भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ 400 पार का नारा लगा रही थी, उसके लिए 300 पार जाना भी चुनौती बन गया। स्वयं भाजपा 272 के आंकड़े से पीछे रह गई। यह उसके लिए एक झटका है। उसे यह झटका लगा उसके अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में भी। इसके साथ ही महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और बंगाल में भी वह अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सकती। इसके लिए यह तो अच्छा रहा
कि ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आदि में उसने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया और गुजरात एवं मध्य प्रदेश में चमत्कार सा कर दिखाया, अन्यथा वह और भी पीछे रह जाती। चुनाव नतीजों से यह स्पष्ट है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने आशा से कहीं अधिक बेहतर प्रदर्शन किया। जहां कांग्रेस ने अपनी सीटें अच्छी खासी बढ़ा ली, वहीं समाजवादी पार्टी डीएमके तृणमूल कांग्रेस ने भी अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन कर भाजपा को चौंकाया। चुनाव नतीजों ने कांग्रेस और उसके साथ खड़े दलों को राजनीतिक बल देने के साथ उनके मनोबल को भी बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस वापसी की राह पर आती दिख रही है और इसका श्रेय जाता है इसकी ओर से बनाए गए नैरेटिव को। निसंदेह भाजपा ने भी अपना नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन वह पूरे देश में उतना प्रभावी नहीं रहा। वह अपने पक्ष में वैसा कोई राष्ट्रीय विमर्श खड़ा नहीं कर सकी, जैसा पिछले आम चुनाव में बालाकोट हमले के कारण खड़ा करने में सफल रही थी, जहां भाजपा ने रेवड़ी संस्कृति से दूर रहना तय किया। वहीं विपक्ष ने इस संस्कृति को जोर शोर से अपनाया और बुनाया भी। इसके अलावा कांग्रेस और सहयोगी दलों ने भाजपा की ओर से आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने की जो हवा बनाई, वह भी कुछ राज्यों और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में असर करती देखी गई। भाजपा का सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में ही लगा। इसका कारण कमजोर प्रत्याशी और नेताओं की आपसी खींचातानी भी दिखती है और जाति पंथ की राजनीति भी। केंद्रीय मुद्दे के अभाव में स्थानीय मुद्दे भी कहीं अधिक असरकारी हो गए हैं और इसी कारण अलग अलग राज्यों में हार जीत के कारण भी भिन्न भिन्न दिख रहे विपक्षी दल जो जनता को लोक लुभावन वादों से लुभाने में सफल रहे, लेकिन भाजपा विकसित भारत और देश की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने जैसे वादों से जनता के एक वर्ग और विशेष रूप से निर्धन वंचित तबके को उतना आकर्षित नहीं कर सकी। इस तबके को इन वादों से अपने लिए कुछ खास नहीं दिखाई दिया हो तो हैरानी की बात नहीं है। भाजपा के लिए ये संतोष की बात है कि ओडिशा की बागडोर उसके हाथ आ गई और आंध्र में उसके सहयोगी चंद्रबाबू नायडू सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वह लोकसभा में संख्या बल के लिहाज से कमजोर हुई है।